हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पर। जो कि हम जब एमएचएन की पोस्टिंग होती है वहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। जो पेशेंट्स के जो फैमिली वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे फैमिली के साथ पेशेंट्स रहते हैं, वहाँ पे आप दे सकते हो। फैमिली को इसके बारे में एजुकेट कर सकते हो, या फिर आप कॉलेज में भी इसको दे सकते हो हेल्थ एजुकेशन स्टूडेंट्स के बीच में। चलिए देखते हैं हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पर किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन में हम लिखेंगे नेम ऑफ द टॉपिक कि हमारे किस नेम टॉपिक का है, फिर उसके ग्रुप एंड मेंबर्स किस ग्रुप्स के बीच में आप ये हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, कहाँ पे आप दे रहे हैं, प्लेस एंड डेट एंड टाइम आप सारा नोट कर लेंगे किस टाइम पे आप दे रहे हैं, एंड ड्यूरेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन कितना रहेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट कौन स्टूडेंट ये दे रहा है वो, और नेम ऑफ टीचर यानी कि आप किसके अंडर में ये हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, और एविएट्स आप किस एविएट्स का यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एंड मेथड ऑफ टीचिंग किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं टीचिंग करने में, वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। फिर आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मेनली आपने देखा हो कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, यानी कि व्हेन आई विल प्रेजेंट माई हेल्थ और गिव नॉलेज टू माई ग्रुप अबाउट माई हेल्थ एजुकेशन, द ग्रुप हैव सफिशिएंट एंड एडुकेट नॉलेज रिगार्डिंग ECT। ठीक, फिर इसके बाद स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ टू द ग्रुप, हम सेल्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे खुद से, एंड चेक प्रीवियस नॉलेज टू द ग्रुप, उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, टू डिफाइन ECT को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसके टाइप्स को, एंड इनलिस्ट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ECTs। तो आप जितना भी आप लेक्चर के जो टीचिंग दे रहे हो उसके टाइम पे आप जितना भी डिस्क्राइब कर रहे हो उसमें हम स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में हम यहाँ पे सारा लिख देंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट एविएट्स एंड एजुकेशन, हम इन हेडिंग्स के कॉलम्स बनाएंगे। फिर उसके अंदर हमने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं हम उसी के थ्रू लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करते जाएंगे, और उनके जो भी एविएट्स यूज़ हो रहे हैं वो हम बताएंगे, और जो भी हमने एजुकेशन के थ्रू हमने जो भी क्वेश्चन पुटअप करे हैं वो हम एक साइड लिखते जाएंगे। ठीक, फिर इसमें सबसे ऐसे कि सबसे पहले मैंने लिखा सेल्फ इंट्रोडक्शन टू द ग्रुप, फिर उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है खुद का, और मैंने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। फिर सेकंड मैंने गिव द डेफिनेशन ऑफ ECT की डेफिनेशन दी थी, उनको बताया और उनसे पूछा कि ECT होता क्या है, उनकी प्रीवियस नॉलेज ली। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ECT, फिर उसके बाद मैंने ECT के टाइप्स को डिस्क्राइब किया है। ठीक, जिसमें मैंने EVATs का यूज़ जो किया है वो मैंने चार्ट का ही यूज़ किया है, तो मैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर इसके बाद ये सब होने के बाद फिर उसके बाद हमने लिखा कंटेंट हमने डाला, इसमें हमने उसके जो टाइप्स हैं उसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। टाइप्स को डिफ़ाइन करने के बाद ECT के, फिर उसके बाद हमने फोर्थ लिया इनलिस्ट द इंडिकेशन ऑफ ECT, इंडिकेशंस को हमने यहाँ पे इनलिस्ट किया है। फिर उसके बाद हमने टू इनलिस्ट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ECT, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को हमने बनाया, और हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमने किस एविएट्स का यूज़ किया है, तो हमने चार्ट्स का ही यूज़ किया है। जब इंडिकेशन का है तो मैंने बताया कि इंडिकेशन होता क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का जब मैंने डिस्क्राइब कर रही थी तो मैंने वहाँ पे उनको बताया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, और उनसे पूछा, फिर अपना बताया इस तरीके से। फिर एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ड्यूरिंग प्री-ETC प्रिपरेशन, यानी कि प्री ECT से पहले उसको किस तरीके से पेशेंट को प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में हमने सारा एक्सप्लेन किया है थ्रू द चार्ट। और इवैल्यूएशन डिस्क्राइब द नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ECT प्रिपेयरेशन, एंड फिर उसके बाद एक्सप्लेन करा है नर्सिंग रोल को ड्यूरिंग ECT, क्या क्या उसको अपने रोल प्ले करने हैं उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। फिर मैंने उसमें उनसे पूछा है कि व्हाट रोल ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग ECT, मैंने ये उनसे पहले पूछा। एंड टू एक्सप्लेन पोस्ट प्रोसीजर केयर ऑफ ECT, एंड फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया है कि पोस्ट प्रोसीजर
केयर ऑफ ईसीटी क्या है, तो वो उसके बारे में, और उसके बाद मैंने पूछा भी कि ईसीटी लगने के बाद कि पेशेंट की किस तरीके से क्या केयर देनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। और इसमें EBATS का जो यूज़ है वो चार्ट का यूज़ किया गया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने के बाद हम समराइजेशन ऑफ टॉपिक करेंगे। जैसे टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ECT डेफिनेशन। समराइजेशन ऑफ टॉपिक करने के बाद हम फिर बिब्लियोग्राफी लिखेंगे कि हमने कहाँ से ये कंटेंट लिया, तो सारा मेंशन हो जाए। और इस तरीके से हमारा हेल्थ एजुकेशन जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है ECT कन्वल्सिव थेरेपी पर।